नमस्कार दोस्तों, विद्याधनम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसे आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि भारत में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं तो वो किस सन में हुए हैं, किस किस के बीच लड़े गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो उसी के टॉपिक के रिलेटेड है। तो दोस्तों ये युद्धों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आरआरबी एनटीपीसी में पिछले साल पूछे गए हैं और जो आने वाले आरआरबी एनटीपीसी हैं ग्रुप डी हैं उसके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल विद्याधनम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। दोस्तों सबसे पहला है हाई डे स्पीच का युद्ध। दोस्तों यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ाया गया था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अब दोस्तों हम आगे आते हैं कलिंग की लड़ाई कर। कलिंग का जो युद्ध हुआ था तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। यह सम्राट अशोक ने कलिंग जो उड़ीसा है उस पर आक्रमण किया था। इस रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। दोस्तों हम अगले युद्ध की तरफ आते हैं। अगला युद्ध हुआ था वो सिंध की लड़ाई हुई थी। यह मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच हुआ था, तो जिसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों पर विजय प्राप्त की और उस पर सत्ता स्थापित की। अब हम आते हैं तराइनों का युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध पर। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। यह फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अब दोस्तों आते हम चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था। तो उसके हुआ हमारा चंदावर का युद्ध। उसके बाद हम आते हैं पानीपत का प्रतियुद्ध। दोस्तों पानीपत के जितने भी युद्ध हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए कब हुआ, किस और किसके बीच हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ईस्वी में हुआ। यह हमारे मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं खानवा के युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। दोस्तों अब हम आते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को अकवानों को हराया था। महमूद लोदी के नेतृत्व में, मतलब बाबर ने महमूद लोदी था उनका सेनापति था, उसने अफगानों को हराया था। अब हम आते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों यह 1539 में हुआ था। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे कन्नौज का युद्ध, जो कन्नौज जिसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह 1540 में हुआ था। इसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों जैसे मैंने बताया था पानीपत के इम्पोर्टेंट है ही। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। यह अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। तो दोस्तों इसमें अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। तालीकोटा का युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर से संबंधित है। इस युद्ध के बाद विजयनगर का अंत हो गया था, क्योंकि विजयनगर बीजापुर, बीदर, अहमदनगर व गोलकुंडा की सेना लड़ी थी। दोस्तों यह युद्ध 1565 में हुआ था। अब आते हैं हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। इसमें राणा अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार। दोस्तों इस युद्ध में अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़े थे दोस्तों, और यह युद्ध 1576 में हुआ था। अब हम आते हैं प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह युद्ध 1757 में हुआ था। दोस्तों अब आते हैं हम प्लासी का युद्ध हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं बांडीवास का युद्ध। दोस्तों बांडीवास का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। यह युद्ध 1760 में लड़ा गया था। अब हम आते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इसमें जो मराठे थे वो भीतरी घात के कारण हारे थे। दोस्तों इसमें सदाशिवराव भाऊ थे, उन्होंने मराठा का नेतृत्व किया था। दोस्तों यह युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अब हम आते हैं बक्सर का युद्ध, जो मोस्ट ऑफ द फेमस है। प्लासी, बक्सर, पानीपत बहुत ही इंपोर्टेंट है, वही बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेज और
मीर कासिम शाह आलम की द्वितीय सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। मतलब अंग्रेज एक साइड थे, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम एक साइड थे। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति माने जाने लगा। अब आते हैं हम प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। हैदर अली जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, मतलब हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। अब दूसरा मैसूर युद्ध फिर से अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ, जो 1780 से 1784 तक चला। तो इसमें यह अनिर्णित रहा, मतलब इसमें कोई परिणाम नहीं निकला। तो दोस्तों ये हुआ हमारा मैसूर का दूसरा युद्ध। अब हम आते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध पर। द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो भी अनिर्णित रहा, जो पता मैंने अभी कहा। अब आते हैं तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जो संधि के द्वारा सुलझाया गया। इसका जो युद्ध हुआ है 1790 में हुआ। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर राज्य का अंत हुआ। अब चिलिनियावाला युद्ध। चिलिनियावाला युद्ध 1849 में हुआ। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिख लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। अब हम बात आते हैं भारत और चीन सीमा युद्ध। भारत और चीन सीमा युद्ध आपको पता है 1962 में हुआ था। इसमें चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा पर आक्रमण किया गया था अरुणाचल साइड से, और कुछ दिन युद्ध होने के बाद चीन ने एक साइड से युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिससे भारत को कुछ हिस्सों को चीन को देना पड़ा था। अब भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, जिसमें भारत और पाक के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ और युद्ध विराम हो गया। ताकसंद समझौते के अनुसार इसमें युद्ध का समापन हुआ, 1966 में हुआ था ताकसंद समझौता, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं भारत पाक युद्ध पर। भारत पाक युद्ध भारत और पाकिस्तान की 1971 में लड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, जिससे बांग्लादेश बना था। तो दोस्तों अब हम आते हैं कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध हुआ और जिसमें पाकिस्तान की पुनः हार हुई। तो दोस्तों ये सारे युद्ध हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको इस युद्ध में मात्र 3 चीज़ याद करनी है। एक कौन सा युद्ध है, किस और किसके बीच हुआ और किस सन में हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो मुझे डीमोटिवेशन होता है कि इतना टाइम लगा बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।